देखो आज हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, टैक्स वाले क्वेश्चन करने हैं। कौन से करने हैं? ठीक है, देखो टैक्स वाले कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छा टैक्स का मतलब समझते हो क्या होता है? इस पर टैक्स लिखा होता है, इस पर टैक्स लगता है। ठीक है, ठीक है। देखो टैक्स का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट। ठीक है, क्या लिख रखा है मैंने? कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय। ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट होती है, करनी पड़ती है जो टैक्स की पेमेंट होती है। ठीक है ना, किसको करनी होती है? गवर्नमेंट को। किसको करेंगे? मतलब कि कौन करेगा? या तो शॉपकीपर करेगा। ठीक है बेटे, अब आप तो डायरेक्ट जाओगे नहीं। ठीक है ना, दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स, थोड़ा सा लिख लेना कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स, और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है ना, वही क्या करता है, पेमेंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल होता है इनकम टैक्स। ठीक है, आप जो भी आपके जैसे मान लो कोई आपके जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वे क्या देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, वो क्या हो कहता है, इनकम टैक्स होता है, जो आपकी इनकम पे लगता है। ठीक है, अभी जब बड़े हो गए अच्छे से पता लग जाएगा, तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वे होते हैं लगाए तो किसी और पे जाते हैं, लेकिन इनकी पेमेंट क्या करता है, कोई और करता है। जैसे ठीक है, एक ही एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, अब सारा हटा के जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले बहुत टाइप के टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, वो सब हटा के अब क्या हो गया, एक जीएसटी हो गया। आगे देख समझ में, तो टैक्स दो तरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जीएसटी क्या होता है? जैसे मान लो आपने कहीं होटल में क्या खाना खाया, मान लो 200 रुपए का क्या खाया खाना, इस पे जीएसटी के रेट है मान लो 12%। ठीक है, तो आपको 200 रुपए का तो खाना हो गया, इस खाने के ऊपर 12% क्या देना है, टैक्स। 200 का 12% निकालना, 12% का मतलब 100 रुपए का खाना खाओगे तो 12 का टैक्स, तो 200 पे कितने का टैक्स, 24 का। तब आप दुकानदार को कितने रुपए पे करके आओगे, और ये 24 रुपए दुकानदार नहीं रखेगा, ये 24 रुपए दुकानदार किसको जमा करा देगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। आगे समझ में नहीं है? सिर्फ 24 नहीं करवाएगा, मान लो ऐसे और भी बहुत सारे खाना खाने आते होंगे, तो वो सारों का पैसा लेकर इकट्ठा सरकार को क्या करवा देगा, जमा करवा देगा। आगे तक समझ में नहीं है? तो ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी दुकान से सामान लेने गए, ठीक है, उस पे जीएसटी लग रहा है मान लो। ठीक है, मान लो कोई भी आपने सामान लिया 500 रुपए का, उस पे जीएसटी लग गया कितने % का, 18% लग गया। ठीक है, 18% का मतलब 100 में से कितने रुपए का जीएसटी, 18, तो 500 में से कितने का, 90 रुपए का। तब आपको कितने रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, 590। आगे तक समझ में नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? आया तक समझ में नहीं है? ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये 500 रुपए क्या है, जितने का वो सामान था। ठीक है ना, और ये 90 रुपए का क्या है, टैक्स है ना, और ये 590 आपने क्या करे, पेड करे। आगे तक समझ में? इस 500 को क्या लिखूं मैं, 500 क्या लिखूं, जितने का वो सामान था। ठीक है, नहीं पेमेंट तो आपने बेटे 590 करी है, पेमेंट कितनी करी आपने, 590 करी है, लेकिन वो सामान कितने का था, 500 का था। आगे तक समझ में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? तो इस 500 को क्या नाम दूं मैं, बताओ। ठीक है, तो जो बोल रहे हो वही लिख दो, प्राइस। प्राइस था कितना, 500, टैक्स लगा इतना, 90 रुपए का, पे कितना करा आपने, 590। आगे तक समझ में यानी है? क्वेश्चन निकाल लो एक बार। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन रहते थे आपके, देखो टैक्स वाले कौन कौन से हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ हो गया ना, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। ठीक है, एट्थ था टैक्स वाला। ठीक है, आगे तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? और टैक्स की परसेंटेज निकालनी हो आपको, टैक्स की क्या निकालनी हो, परसेंटेज। ऊपर टैक्स आ जाएगा, ऊपर टैक्स, नीचे क्या लिखेंगे, प्राइस, इनटू में क्या कर देंगे, 100। आगे तक समझ में? और टैक्स लगाने से चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटे? आगे तक समझ में सबको? ठीक है, चलो देखते हैं अब जितना समझ में। ठीक है, ये टैक्स आपकी बुक में बहुत सारे नाम लिखे रखे हैं, लेकिन अब एक ही टैक्स होता है, जीएसटी। ठीक है, आपकी बुक में देखो सेल्स टैक्स भी लिख रखा है, लिख रखा है ना। कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन में देखो, जो क्या लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 का। प्राइस कितने का था, 13,000। ठीक है,
प्राइस था 13,000, लेकिन कितना टैक्स लगा? 12%। 12% कितना टैक्स लगा? 12%। तो ये सेल्स टैक्स लिख रखा है ना, हाँ, तो आप सिर्फ टैक्स लिख देना। टैक्स लगा कितना परसेंट? 12% का। चलो अब देखते हैं ध्यान से। ठीक है, टैक्स है कितने का? 12। 12%। अगर प्राइस कितना है? 100 है, 100। हमेशा नीचे प्राइस लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा टैक्स किस पे लगता है? प्राइस पे। 100 ठीक है ना, हाँ प्राइस। ठीक है, 12% का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस 100 रुपए का था ना, तो टैक्स कितना लग रहा है? 12 का। आ गया था समझ में? तो आप पेमेंट कितनी करोगे? 112। 112। ये आगे सबको समझ में? बोलो तो पेमेंट आप कितनी करोगे? 112। 112। ठीक है, तो अगर ये 12x है, प्राइस कितना है? 100x, तो पेमेंट कितनी हो जाएगी? 112x। क्या देखा समझ में? अब पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। डिस्काउंट से चीजें क्या सस्ती हो जाती है ना, तो डिस्काउंट था, इसमें से क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, पता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ठीक है, भैया। तो हो गया। क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है? ये प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है? प्राइस दे रखा है। कितना प्राइस दे रखा है? 13,000। हमारा प्राइस कितना है? 100 है, 112 है, 12 है? 100 है। 100 है, तो यहाँ 100x लिखो। आ गया तक समझ में? यहाँ से x की वैल्यू आ गई। एक ही तरीके से करवा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन आपको। 130 आ जाएगा। 130 निकालना क्या आपको? क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर उसने खरीद लिया तो कितनी पेमेंट उसे करनी पड़ेगी? आ गया तक समझ में? नहीं है तो ये पूछ रहा आपसे। आ गया तक समझ में? पेमेंट पूछ रहा है, कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? कितनी करनी पड़ेगी? 112 x की वैल्यू कितनी आ गई थी? 130। निकाल लो। आ गया तक समझ में? 14,560 रुपए, ये आंसर आ गया। उतार लो। देखो बेटे एक बार फिर से समझ लो एक बार। जैसे मान लो किसी चीज का प्राइस था, मान लो 300 रुपए। कितना है? 300। इस पे जीएसटी का मतलब ये टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चाहे सेल्स टैक्स बोल दो, कोई भी टैक्स है मान लो। ठीक है, मान लो ये आपका कितना परसेंट? 8% है, तो 8% कितना आ जाएगा इसका? 24 रुपए। निकाल लोगे 24 कैसा है? कोई दिक्कत नहीं। 100 पे कितने का टैक्स? 8 का। 200 पे 16 का। 300 पे 24 का। या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 300 इंटू में 8/100 कितना आ गया? 24। तो ये आपको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा? 324। ठीक है, तो ये आपका आ गया, पेमेंट इतनी करनी पड़ेगी। ये वाली पेमेंट क्या इंक्लूडिंग क्या है? जीएसटी। जीएसटी के में कौन सा अमाउंट इंक्लूड है? मतलब कि जीएसटी इंक्लूड करके ये है या ऊपर वाला है? ऊपर वाला है, नीचे वाला? जीएसटी किस में इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है ना। आगे देखो क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देख लेना क्या दे रखा है कि आपको इंक्लूड वाला दे रखा है। इंक्लूड वाला समझते हो ना, उसमें शामिल वाला है, ठीक है, या बिना इंक्लूड वाला। ऊपर वाला बिना इंक्लूड वाला होता है, ये समझ में आ गया। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? ऊपर वाला दे रखा था, है ना, बिना इंक्लूड वाला दे रखा था। आगे समझ में सबको? चलो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है। कौन सा क्वेश्चन? 10th वाला पक्का आता है, ध्यान रखना। पढ़ो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये लो 10th में क्या कह रहा है? आई परचेज, मैंने क्या खरीदा? हेयर ड्रायर खरीदा। कितना रुपए का? 5,400 इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कौन से वाला दे रखा है? ये ऊपर वाला दे रखा है या नीचे वाला? नीचे वाला। मतलब पेमेंट दे रखी है, आप इतनी पेमेंट करके आए। कितनी पेमेंट करके आए? 5400। कितने पेमेंट करके आए? 5400। और कितना टैक्स लग रहा है? 8%। ठीक है, ये अब वैट है बेटे, पहले होता था अब नहीं होता। वैल्यू एडिड टैक्स है ये। क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स। बस टैक्स है, बस कितना टैक्स है? 8%। तो वैसे ही कर लो। 8% का मतलब समझते हो ना? ठीक है, ये 8 का तो टैक्स है। अब ये 100 क्या होता है? मैंने बोला हमेशा टैक्स किस पर होता है? प्राइस पर। हमेशा ध्यान रखना। जैसे प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, लॉस हमेशा सीपी पर होता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है ना। ऐसे ही टैक्स हमेशा किस पर होता है? प्राइस पर। प्राइस का मतलब ऊपर वाले अमाउंट पर होता है, हमेशा ऊपर वाले पर। ठीक है, तो एक बार बताओ, टैक्स है 8x, प्राइस है कितना? 100x। तो आप कितनी पेमेंट करके आए उसे? 108। 108x। आ गया समझ में क्वेश्चन में? अब देखो आपको क्वेश्चन में पेमेंट दे रखी है ना, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, पेमेंट दे रखी है। कितनी पेमेंट दे रखी है आपको? 5400। अब बताओ पेमेंट के नीचे अब मैं यहाँ क्या लिखूँ? 108 लिखूँ, 100 लिखो, 8 लिखो? 108। आ गया तक समझ में? क्या लिखना है? 108। ठीक है, किसकी बेटे?
देखो 108 आ गया थे सब में सबको या नहीं आया? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटना आता है आपको? काटो, कितना आएगा बताओ? 50 आ जाएगा, 50। काट लेना। कितना आ जाएगा? 50। कोई दिक्कत तो नहीं है? काट के कितना आ गया? 50। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे सब में। इसके बाद यहाँ कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5400 अपॉन में 108 50 आ गई। क्वेश्चन में पढ़ो, अब निकालना क्या है? भैया वो निकालना था। क्या निकालना? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। वैट ऐड करने से पहले वाला प्राइस, मतलब ऊपर वाला प्राइस निकालना। आगे तक समझ में? क्या निकालना आपको? प्राइस निकालनी है। तो बेटे दो ही तरह क्वेश्चन है। प्राइस दे देगा तो पेमेंट निकालनी है, पेमेंट दे देगा तो प्राइस निकालनी है। कितना प्राइस था हमारा? 100x। कितना x था? 100x। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते जाते ध्यान रखना। ठीक है, कितना आ गया? 5000। पढ़ो 11th क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। An article was purchased for 1239 including GST. हाँ, देखो ये बस प्राइस पता लगाओ। इंक्लूडिंग जीएसटी दे रखा है, नहीं दे रखा? तो नीचे वाला ये वाला है या ऊपर वाला है? पेमेंट बताओ, पढ़ो ना एक बार क्वेश्चन बेटे, ध्यान से नहीं पढ़ते। एन आर्टिकल वाज परचेज, आर्टिकल परचेज किया फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूड करके। तो बताओ ये ऊपर वाला है या नीचे वाला है? नीचे वाला। पेमेंट दे रखी है आपको, कितनी पेमेंट दे रखी है? 1239 और जीएसटी कितना परसेंट है? 18 कर लो। 18% ऊपर, 18 नीचे। ये जीएसटी है, ये टैक्स है 18 का। नीचे मैंने क्या बताया? हमेशा क्या लेना है? ये प्राइस होता है। हमेशा जो टैक्स लगता है वो किस पर लगता है? प्राइस। टैक्स है 18x, प्राइस कितना है? 100x, है ना? पेमेंट कितनी आ जाएगी? कितना आ जाएगा? 118x। याद आ गया सबको समझ या नहीं आया? अब बस, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? पेमेंट। कितना पेमेंट दे रखा है? कितनी पेमेंट है? 1239। अब बताओ इसके नीचे मैं 118 लिखूं, 118 लिखूं, 100 लिखूं या 18 लिखूं? 118। समझ गए? हाँ भी यहाँ तक। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1239 डिवाइडेड बाय 118। सही है? कट तो रहा है, लेकिन मान लो आपको नहीं आता करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू यही आ गई। अगर कभी ना कटे ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यही आ जाएगी। यहाँ तक आगे सबको समझ में? बताओ यहाँ तक किसको नहीं आया? बस निकाल लो। निकालना क्या आपको क्वेश्चन में? प्राइस ही निकालना। ठीक है, ये ऊपर लिख देता। कैसे छोड़ देना है? हाँ बेटे कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा है, बाकी आपको नहीं पता लग रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आगे समझ में या नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब निकालना क्या आपको? प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कितना x था? 100x। x की वैल्यू कितनी है? 1239 अपॉन में 118। यहाँ तक आगे सबको समझ में? यहाँ तक बताओ। हाँ भैया। ठीक है, चलो काट दो। 2 से तो ये कट ही रहे हैं, 2 से 50 पर, 2 से 59 पर। आगे तक समझ में? यहाँ तक बताओ। हाँ भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। तो बेटे 59 से चला जाएगा। मुझे कैसे पता लगा? 59 प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर किसी से भी कटता नहीं है। समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 59 है नहीं, इसको 59 से क्या कर दो? डिवाइड। आता है डिवाइड करना या नहीं आता है? 59 का टेबल आता है आपको? तो आसान है, कुछ नहीं है। 59 2 जा 118 है ना? इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा? 5। मतलब कि कितने पे चला गया? 21 पे। तो बस अब कुछ नहीं करना था आपको। 50 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 21 से। आती है 21 से मल्टीप्लाई करनी? ये आ गया 1050। 1050 आया सबको समझ में? ठीक है, डिवाइड करके कितना आ गया था? 21। ठीक है, हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। कुछ नहीं है बेटे समझ में? बता दो। चलो देखो एक बार मैच कर लो अभी 8 9 10। देखो 8 क्वेश्चन में क्या है? एग्जांपल है ये, एग्जांपल नंबर 8 9 एंड 10। कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वाज 450। ठीक है ना? कॉस्ट कितनी दे रखी है? 450 और सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? 5%। फाइंड द बिल अमाउंट। देखो बेटे अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर प्राइस होता है,
इसमें क्या जोड़ देते हैं, जीएसटी, मतलब कोई भी टैक्स जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाती है, पेमेंट। आपका बिल जो बनेगा, आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, नीचे वाली ना, हाँ, इसी को बिल बोल देंगे, यही क्या है, बिल। इसी को कॉस्ट बोल दो, एक ही बात, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी 450, बिल कितना है, सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 5%, है ना। तो अगर प्राइस कितना है 100x, ये क्या है टैक्स, तो पेमेंट कितनी है, पेमेंट का मतलब बिल कितने का बनेगा 105। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको 450, 450 क्या है, ये प्राइस है, ध्यान में क्या है प्राइस, हमारा प्राइस कितना है 100x, x की वैल्यू आ जाएगी 450 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट रहा है ना, 9/2 है ना। आपको बिल निकालना है कितने का, बिल कितने का था हमारा 105x, x की वैल्यू कितनी है 9/2 है ना भाई, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9 से मल्टीप्लाई करने पर 945 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करना आता है या नहीं आता, तो ये आपका आंसर है। मैंने 2 से क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, सबका सही है ये वाला। हाँ पेमेंट लिख लो, बिल लिख लो, एक ही बात है। आपसे क्वेश्चन बोला था बिल कितने का बनेगा, इसलिए मैंने बिल लिखा, बिल लिख लिया, पेमेंट लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। या सबका सही है, यही तक करना था मेरे। आगे देखो 9th क्वेश्चन में चेक करो क्या कह रहा है। 9th एग्जांपल है, वहीदा ने बोट कराया क्या एयर कूलर, कितने का 3,500, वो तो 3,300। हाँ 3300 है ना, इंक्लूडिंग क्या है और टैक्स ऑफ, ये टैक्स इंक्लूड करके ऊपर वाला होता है नीचे वाला, मतलब ये पेमेंट दे रखा है, क्या है ये पेमेंट, ये ठीक है। टैक्स कितना है 10%, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये 100x ऊपर वाला टैक्स होता है, नीचे वाला बताओ क्या होता है, प्राइस होता है, पेमेंट होता है, पेमेंट। क्या कुछ ही प्राइस होता है। बताया ना, ऊपर वाला हो ये, ठीक है ठीक है। ये वाला बता तो रखा बेटे कितनी बार बोला, ठीक है, नालायक हो तुम भी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, पेमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पेमेंट। आगे समझ में, हाँ भैया, ठीक है। हमारी पेमेंट कितनी बन जाएगी 110, पेमेंट दे रखी है ये 3300 है ना। यहाँ पेमेंट कितनी है हमारी 110, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, है ना। निकालना क्या था आपको, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड, बिना ऐड करके, मतलब ऊपर वाला निकालना है, प्राइस निकालना है ना। तो कितना था प्राइस हमारा 100x, आ गया, देखो किसका गलत है यहाँ पे, मैंने ऊपर काट दिया था। हाँ काट दिया तो आंसर यही आ रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद है समझ आ गया सब, लास्ट और देख लो एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कर रहा है, सलीम ने बोट करा आर्टिकल, कितने का खरीदा है 780 और विच इंक्लूड है जीएसटी। तो बताओ ऊपर वाला दे रखा है नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला, ये पेमेंट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है पेमेंट, 784, कितना जीएसटी है 12%। ऊपर वाला क्या होता है टैक्स, नीचे वाला क्या होता है प्राइस। हमेशा प्राइस ऊपर, ठीक है। तो पेमेंट कितनी आ